नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे स्टॉक देखने वाले जो कभी नहीं डूबने वाले। जी हाँ, 10 ऐसे स्टॉक जो कभी डूब नहीं सकते। और अगर ये कंपनी या ये स्टॉक अगर डूब गए तो मान लो कि पूरा इंडियन मार्केट ही खत्म हो गया, यानी कि स्टॉक मार्केट हो या जमीनी हकीकत का मार्केट भी खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि ये कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी है और इनके प्रोडक्ट मतलब हर घर में फैल चुके, ठीक है। और इनके बिना मतलब किसी का काम नहीं चलने वाला है, इंडिया में किसी का भी काम नहीं चलने वाला। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसी कंपनियां है, ये मार्केट में लीडर है और ये प्राइस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि अगर सपोज इनके प्रोडक्ट का अगर प्राइस भी बढ़ता है तो लोग आराम से कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई 1-2 रुपया बढ़ गया तो हम 1-2 रुपया बढ़ गया तो हम इसके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। ऐसा नहीं, मतलब प्राइसिंग पावर भी है इन कंपनियों के पास और बोल सकते हो पैसे की भी पावर है और कंज्यूमर पावर भी, ठीक है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी 10 कंपनियां हैं। एक्चुअली में 10 नहीं, हम 15 कंपनियां देखेंगे। थंबनेल में आपको शायद 10 दिखता रहेगा, ठीक है, पर इसमें 15 हम करने वाले, ठीक है। और हाँ, मैं इस वीडियो में आपको ये बोल रहा हूँ कि ये कंपनियां नहीं डूबने वाली है, तो इस सेंस में बोल रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं कि इंडिया जैसा ग्रोथ चल रहा है, करंट कंडीशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। बट देखा जाए तो ये सारी कंपनियां लीडर है, ठीक है। और अगर हम उम्मीद करते हैं या हम ऐसा सोचते हैं कि ये कंपनियां खत्म हो जाएगी या डूब जाएगी, ठीक है, तो समझ जाओ कि इसके नीचे जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां रहेगी पहले वो बर्बाद होगी, फिर इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो ये इतनी हैवी लार्ज कैप की और सेफ कंपनी है, ठीक है। और देखो, जनरली एक बात बताऊं, मार्केट में तो सेफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहती स्टॉक मार्केट में। तो भी हम आज के डाटा के हिसाब से, आज के मार्केट के हिसाब से, इंडिया की आज की ग्रोथ के हिसाब से तो यही एक अंदाज़ा लगा सकते कि ये सारी जो कंपनियां कभी नहीं डूब सकती और ये मार्केट की लीडर है। अगर ये ख़त्म होने को आई तो इनके आगे जितनी भी छोटी कंपनियां वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कंपनी है HDFC बैंक। HDFC बैंक में हज़ारों लाखों लोगों का मतलब करोड़ों अरबों रुपए FD लगे हुए हैं और जितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है यही प्राइवेट बैंक से होते हैं, ठीक है। ये हो गया और भी दूसरा बैंक मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऐसी कंपनियां ये नहीं डूब सकती, ठीक है। अगर ये डूब गया तो समझ जाओ मार्केट पूरा खत्म है, इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट खत्म है। क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए इस बैंक में लगे हैं और इस बैंक ने लाखों लोगों का पैसा, अरबों पैसा, खरबों पैसा, मतलब 1,000, 2, 3,000, 10, 15,000 करोड़, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये सारी कुछ ऐसे बैंक है जिनको गवर्नमेंट, जिसको सरकार कभी ख़त्म नहीं होने देगी, ठीक है। और अगर इनका ख़त्म होने का टाइम आ गया तो इसके नीचे जितनी भी कंपनियां रहेगी वो सारे पहले ख़त्म हो जाएगी, तो इसका नंबर आएगा। तो गवर्नमेंट इनको कभी फेल नहीं होने देगी, चाह के भी नहीं फेल होने देगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है हमारा ICICI बैंक। सेम यही बैंक, मतलब इतना बड़ा है। ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक और बैंक हो गया, मैं नाम लूँगा आगे, ठीक है। लाइन से कंटिन्यू लेता हूँ, कंटिन्यू नाम लेता हूँ। तो ये सारे इतने बड़े बड़े बैंक है, ये कभी नहीं, मतलब कहानी इनकी कभी नहीं ख़त्म हो सकती है। और अगर इनकी कहानी ख़त्म हो रही है तो समझ जाओ इंडियन मार्केट की कहानी ख़त्म और दंगे हो जाएंगे और मतलब क्या क्या हो जाएगा आप समझ भी नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे ICICI बैंक, क्योंकि ये देखो ये सारे बैंक इतने बड़े टॉप क्लास के बैंक है, 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब इसमें कितने लोगों के पैसे डिपॉजिट है, FD के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे बैंक कभी नहीं फेल हो सकते, ध्यान देना। और ये सारे फेल होने लगे तो समझ जाओ इसके नीचे वाली सारी कंपनियां फेल हो गई। फिर तीसरा है हमारा TCS। इनके बिना भी काम नहीं चलने वाला। TCS भाई लार्जेस्ट IT कंपनी है इंडिया की, इवन एशिया की भी हो सकती है। टॉप 10 में मेरे ख्याल से आ जाए, ठीक है। पर मैं इंडिया के सेंस में बात कर रहा हूँ, इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इनके बिना भी भाई काम नहीं चलने वाला, ठीक है। इंडिया का बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये नहीं बढ़ा मतलब कोई नहीं बढ़ा और इसकी कहानी ख़त्म। मतलब जितनी IT कंपनी पहले उनकी कहानी ख़त्म होगी फिर इसकी कहानी ख़त्म होगी, ठीक है। फिर चौथा है हमारा इन्फोसिस। ये भी लार्जेस्ट IT कंपनी, आई थिंक सेकंड नंबर पे आती है इन्फोसिस हमारी, फर्स्ट पे TCS आता है। इसकी भी कहानी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती और 4% की रैली, बाप रे बाप, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कवर भी किया था कुछ 1600-1700 के लेवल से और अभी देखो 4%, ठीक है। हम वापस टॉपिक पे आते। तो ये सारी कुछ ऐसी टॉप कंपनियां कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे पांचवा है अपोलो हॉस्पिटल।
ये सारे एवरग्रीन बड़े टॉप क्लास के भाई कंपनियां हैं। अपोलो हॉस्पिटल मार्केट कैप 1 लाख करोड़, और इनके बिना भी इंडिया का काम नहीं चलने वाला, ठीक है, ध्यान देना बात को। यहाँ पे 6वें नंबर पे हमारा निकल के आता है टाइटन। टाइटन अपने ही इंडस्ट्री में, अपने ही सेक्टर में लीडर है, ज्वेलरी सेगमेंट में। ये भी 4% की रैली, बाप रे वाह। तो देख सकते हो कि ये सारी जो कंपनियां ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इनके बिना कभी इंडिया का काम नहीं चलेगा। ज्वेलरी सेगमेंट में लीडर है और लीडर रहेगी। 7वें नंबर पे एसबीआई, बैंक की मैंने बात की। एसबीआई में बहुत लोगों का ये मतलब पेंशन, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, मतलब क्या क्या सारे, ठीक है। तो ये ख़त्म होने को आई, समझ जाओ सारी कहानी ख़त्म हो गई। फिर 8वें नंबर पे है हमारा पीडीलाइट। पीडीलाइट अपने में ही मार्केट लीडर है। इसके जो ब्रांड है फेविकोल और एडविस वगैरह जो टाइल्स चिपकाने के लिए लगते हैं, ये अपने आप में ही फेमस है, ठीक है। तो इनको भी जल्दी, मतलब जल्दी क्या भाई, इनको कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता, ठीक है। और ये ख़त्म होने का हो तो मान लो कि नीचे एस्ट्रल, फेस्ट्रल जो भी कंपनियाँ, वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे नवा है अल्ट्राटेक, ये भी अपने सेक्टर में लीडर है। 150 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है इनकी सीमेंट बनाने की, और मतलब कभी नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। और ये ख़त्म तो समझ जाओ इसके नीचे की सारी कंपनियां भी ख़त्म। तो ये सारे जो अभी 9 कंपनियां अभी तक देखने हैं आपने, ये सारे एवरग्रीन कंपनियां हैं, ब्लू चिप की टॉप कंपनियां हैं, अपने लीडर, अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में ये लीडर है, ठीक है। तो इनकी कहानी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। 10वें नंबर पे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मतलब फाइनेंस, आपको पता है आपका खुद एक लोन चालू रहेगा, तो इनके बिना भी इंडिया का काम नहीं चलने वाला। ये भी अपने आप में लीडर है, ठीक है। तो भाई इसको भी हल्के में ना लेना, ये भी आज अच्छी खासी रैली दिया है यहाँ पे। बजाज फाइनेंस देख लूँ, थोड़ा देखने का मन कर रहा है। ये भी रहे, हाँ ये देखो क्या बात है भाई, इसको भी कवर किया था मैंने, बोला था हल्के में मत लेना। बजाज फाइनेंस 11वां कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, अगर कोई बोल रहा है इसकी कहानी ख़त्म, तो समझ जाओ फिर तो सबकी कहानी ख़त्म। मार्केट कैप 16 लाख करोड़ के आसपास का है। फर्स्ट नंबर की कंपनी है निफ्टी 50 की, भारत की पहली कंपनी है। इसका अगर मैं बताऊं तो अपना जियो नेटवर्किंग हो गया, फिर रिटेल्स में है ये, ऑयल एंड गैस में किसी का काम नहीं चलेगा ना, ऑयल गैस के बिना। पेट्रोल रिफाइनरी का काम है, तो पेट्रोल रिफाइनरी का काम है, और रिटेल फैशन का काम है, फिर ये क्या बोलते अपना नेटवर्किंग का सिम का काम है। तो इसके बिना भी इंडिया का काम नहीं चलने वाला। तो ये इनकी कहानी कभी नहीं ख़त्म होगी। बाद में हम आते हैं 12वें नंबर पे हैवेल्स। हैवेल्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी बनाता है, तो इसके बिना भी इंडिया का काम नहीं चलने वाला, ठीक है। इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ पे 13वीं नंबर की कंपनी है कोलगेट। कोलगेट देखो बच्चा जैसे 2 साल का हो जाता है, आप कोलगेट किड भी निकल गए। तो ये ऐसी कंपनी है कि बच्चा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, 3 साल का हो गया हो बच्चा, 5 साल का हो गया हो, 20 साल का हो गया हो, या 70 साल का हो गया हो, चाहिए टूथपेस्ट चाहिए। सुबह होगा ही नहीं टूथपेस्ट के बिना। और किसी के सपोज दांत भी नहीं है, नकली दांत लगाता है, तो उसके ऊपर भी करना है। तो इन सारे लोगों की कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी, कोलगेट। फिर चौथे नंबर पे हमारा हिंदुस्तान लीवर, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर के खुद के इतने सारे ब्रांड है। अगर आप, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, हिंदुस्तान लीवर, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। हिंदुस्तान लीवर के मतलब इतने सारे ब्रांड है इसके, कि अपन मान लो किसी में अगर कंपेयर करें ना कि ये कंपनी ने ये ब्रांड लेना है, लिटरली उसको पता नहीं रहेगा कि दोनों हिंदुस्तान लीवर बनाते हैं। इतनी बड़ी इसकी ताकत है, मतलब ये इतना फैल चुका है। मतलब इसके अगर मैं ब्रांड दिखाऊंगा, अगर हम मान लो कंपेयर करते रहेंगे ना, अपने को सर्फ एक्सल नहीं ये चाहिए, तो उसको ये नहीं पता रहेगा कि साला वो दोनों ही ये बनाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक्टिव व्हील, एक्स, बूस्ट, 3 रोज, रेड लेबल, ताज़ा, ताजमहल, ये भी शायद देखो। अब बोलेगा कोई ताजमहल नहीं, मैं रेड लेबल लूँगा, पर उसको क्या पता भाई दोनों ब्रांड इसके ही है ब्रू, अब कोई बोलेगा मैं ब्रू नहीं लूँगा ताजमहल लूँगा, अब उसको क्या पता है ताजमहल इसका ही है, ब्रू भी उसका ही है। और साइफ ये नहीं पता, क्लियर, क्लिनिक, अब बोलेगा मैं कोई क्लियर शैम्पू नहीं लूँगा, मैं क्लिनिक प्लस लूँगा। अबे उनको क्या पता, तुमको क्या पता, दोनों ब्रांड उसके ही है। क्लोजअप, कंफर्ट, क्रोंटे ये नहीं पता सीरियसली। डर्मालॉजी का ये पता है, डोमेक्स, डव। अब कोई बोलेगा मैं डव का शैम्पू नहीं लूँगा पर क्लिनिक प्लस लूँगा, अरे भाई दोनों उसके ही ब्रांड है।
ठीक है। इलाइट 18, उसके बाद फेयर एंड लवली, ग्लो एंड हैंडसम, हमान, और खोलता हूँ दिखा दो, टेंशन मत लो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हेलमंस, हॉर्लिक्स डायबिटीज प्लस, लिटिल हॉर्लिक्स, इतने सारे निकल गए, मैं अभी देख रहा हूँ। किसान जैम, क्वालिटी वॉल्स, ये इसके आइसक्रीम वगैरह आई थिंक आते। कन्नौर, लक्स, कोई बोलेगा लक्स नहीं मैं लैक्मे लूँगा, लक्स नहीं मैं डव लूँगा, भाई दोनों उसके ये दोनों ही उसके। कोई बोलेगा मैं लाइफ बॉय नहीं लूँगा मैं लक्स लूँगा, भाई लाइफ बॉय भी उसका है लक्स भी उसका है, कुछ भी बाय कर पैसा उसके पास ही जाने वाला। लिप्टॉन, लिरिल काफ़ी फेमस है। मोती साबुन महंगे आते हैं, मोती बोलेगा मैं मोती लगाऊंगा भाई, मैं सस्ते लाइफ बॉय नहीं लगाऊंगा, भाई लाइफ बॉय भी उसका है मोती भी उसका है, स्मार्ट मत बनो। फिर बाद में पॉन्ड्स पाउडर, एवरीवन नो। पियर्स, कोई बोलेगा मैं पियर्स नहीं लगाऊंगा, ये लगा लेता हूँ दूसरा कंपनी, भाई पियर्स भी उसका है, सब उसके ही है। पेप्सोडेंट, रेक्सोना, रिन, कोई बोलेगा रिन नहीं मैं सर्फ एक्सल लगाऊंगा, भाई रिन भी उसका है सर्फ एक्सल भी उसका है। सनसिल्क, कोई बोलेगा मैं सनसिल्क नहीं लगाऊंगा पर डव लगाऊंगा, भाई सनसिल्क भी उसका है डव भी उसका है, ठीक है। ट्रेसमे, कोई बोलेगा ट्रेसमे नहीं लगाऊंगा सनसिल्क लगाऊंगा, भाई दोनों उसके, तू कुछ भी कर। उसके पास वी वॉश काफ़ी फेमस ब्रांड है। वैसलीन, कोई बोलेगा वैसलीन नहीं लगाऊंगा पॉन्ड्स लगा लूँगा, पॉन्ड्स के वो लगा लूँगा, भाई दोनों उसके। विम, कोई बोलेगा विम बार नहीं यूज़ करता हूँ दूसरा, भाई सब उसके। तो ये इनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होने, ठीक है। ये ऐसे ब्रांड है, अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। ये सारे वापस हाइड हो गए, ठीक है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, आखिरी कंपनी भी दिखाता हूँ, टेंशन मत लो यहाँ पे। अरे ओपन, ठीक है, हो गए। और 15वें नंबर पे ब्रिटानिया के काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, बिस्किट्स वगैरह, इसके बिना भी इंडियन का काम नहीं चलने वाला है। ब्रिटानिया, भाई ये देख लूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, गूगल की अच्छी है, तो गूगल बहुत हेल्प करता है मेरी। यहाँ पे प्रोडक्ट बिस्किट्स में दिखा दूँ तो भाई गुड डे, मैरीगोल्ड, न्यूट्री मिल्क बाइक्स, टाइगर, 50-50, जिम जैम, बॉर्नविटा, ट्रीट, लिटिल हर्ट्स, वाह, प्योर मैजिक, नाइस टाइम, इनके बिना भी इंडिया का काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चीज़, कम चीज़, ये सारे मैं अभी देख रहा हूँ, ये सारे अमीर बच्चे खाते, ठीक है, तो अपन को नहीं पता। बिस्किट जानता हूँ, केक भी मैं भी जानता हूँ, ठीक है। रिस्क में देखो, ब्रांड देख रहा हूँ, टेंशन मत लो, रुक जाओ। ब्रेड, हाँ ब्रेड, इनके बिना ब्रेड नहीं चलेगा, ब्रिटानिया का बहुत ब्रेड फेमस है। तो देखो ये कुछ वापस हाइड छोड़ो इसको, तो ये कुछ 15 ऐसे स्टॉक है, 15 ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लीडर है। ध्यान से सुनना, हो गया मजाक बहुत, इस स्टॉक का नाम भी जान ले। तो मार्केट की लीडर है, इनके पास देखो प्राइसिंग पावर है, ठीक है। मैं बहुत टाइम से बताने वाला था प्राइसिंग पावर के ऊपर भी। प्राइसिंग पावर एक्चुअली क्या होता है ना, कि ये ऐसे ब्रांड है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है। अगर ये अपने ब्रांड का 2-3 रुपया बढ़ा भी देते, इंडिया देखो क्या है ना, कि इंडिया में ऐसे मतलब सेंटीमेंट है कि प्राइस बढ़ाओ तो माल बिकता नहीं है, ठीक है, तुम्हारा माल नहीं बिके अगर तुमने प्राइस बढ़ा दिया तो। पर ये ऐसे पावरफुल कंपनियां हैं कि इनके पास प्राइसिंग पावर है, अगर ये प्राइस बढ़ाते तो भी लोग इनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी डाइवर्सिफाई है सारे लोग, ठीक है। और उसमें से आप बोलेंगे हॉस्पिटल कब से डाइवर्सिफाई होना, मैं ये इनकी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, ठीक है, ये सारे कंपनी की। तो इसमें से कुछ ऐसी कंपनियां जिनके पास प्राइसिंग पावर है, और कुछ ऐसी कंपनियां जिसके बिना इंडिया का काम नहीं चलने वाला है। और ये सारी टॉप लीडर कंपनियां हैं, ब्लू चिप स्मार्ट कंपनियां हैं, मार्केट में इनको 15 साल से ज़्यादा हो चुका है, 20 साल से लीडर है, कोई इनको पीछे नहीं छोड़ सकता। और इनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। और इनकी अगर कहानी ख़त्म होती, अगर ये सारी कंपनियां ख़त्म होते, तो इसके नीचे जितनी कंपनियां पहले वो होगी, फिर ये होंगे, ठीक है। तो ये था टॉप 10 नहीं, टॉप 15 स्टॉक हो गए, ठीक है। बाकी आपको इन स्टॉक में से किसी के बारे में भी चर्चा करना हो या पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, वहाँ पे मेरा मैसेज बॉक्स भी है, मैसेज करो। आपको कुछ दिक्कत हो कंपनी को लेके, स्टॉक को लेके कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो। बाकी इन कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। अगर आप वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो तो इन सारे कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। स्टेबल पोर्टफोलियो चाहते हो तो अपने वॉच लिस्ट में इन कंपनियों को ज़रूर रखिए। बाकी कुछ भी दिक्कत होता है आपको तो टेलीग्राम पे आप, मेरा मैसेज बॉक्स भी है, वहाँ पे ज्वाइन होना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
और पूछ भी सकते हो, जो भी पूछना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने नाम दिखाया कंपनी का, स्टॉक का, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये कंपनी खरीद लो या अभी बेच दो। जो भी डिसीजन लेना आपको खुद से लेना है। बाकी मेरी बातों में आके इन स्टॉक को खरीदने मत चले जाना, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।